आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के आर्टिकल के बारे में, जिसके आने के आपके चांसेस यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 में मोर देन 90% हैं। और आपको बता दें कि जो आपका आर्टिकल बाबू होता है वो आपका 10 नंबर का आता है। आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, 3 में से आपको करना होगा कोई एक, यानी आपका 3 ऑप्शन उसमें दिया होगा। अब इसमें से इंपॉर्टेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं, किस पे आ सकता है, इस वीडियो के हम अंत में इसको हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली बाबू इस वीडियो में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं राइजिंग प्राइसेस, यानी किसी चीज़ की कीमत में जो बढ़ोतरी होती है वो कैसे होती है, बढ़ती कीमतों से लोगों को क्या तकलीफ होती है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, महंगाई को कैसे रोकना चाहिए। आज के इसी वीडियो में इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरे ध्यान से आप देखते हुए चले जाइए। अगर मान लीजिए यही आ गया, किस्मत अगर साथ देगी तो 10 नंबर बहुत आराम से एक्वायर कर सकते हैं। आपको बता दें कि जो आपका वर्ड लिमिट होता है वो 100 to 150 होता है। 100 से 150 शब्द में आपको लिखना होगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। राइजिंग प्राइसेस मतलब होता है कीमत में बढ़ोतरी होना या बढ़ना। अब आपका राइजिंग प्राइसेस इज बिकमिंग अ बर्निंग प्रॉब्लम दीज डेज इन इंडिया, यानी आजकल इस दौर में, ठीक है, जो प्राइस कीमतों में जो बढ़ोतरी है, राइजिंग प्राइसेस है, वो बहुत ही बर्निंग प्रॉब्लम, वैसे तो बर्न मतलब जलना होता है, तो जलती हुई समस्या मतलब बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। जिस तरह से आग लगने पर हमको हमारे घर की कोई चीज़ अगर जलने लगे तो तकलीफ होती है, उतनी ही तकलीफ हमको कीमत की बढ़ोतरी से होती है, विच इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया। और आजकल के इस टाइम पर इंडिया में महंगाई बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। अगला वन हैज़ टू लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, एक को हाथ, हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ बेसिकली बाबू आपका एक मुहावरा है, हैंड टू माउथ। इसका मतलब होता है फुलफिलिंग बेसिक नीड, मतलब आपने पैसा कमाया हाथों में और वो मुंह तक गया और उसको आप खा गए। मतलब कि कोई आदमी 10,000 रुपये महीने के कमा रहा है और उसका खर्चा भी तकरीबन 9 से 10,000 है, मतलब जो भी कमाया उसका उसने अपने बेसिक नीड में खर्च कर दिया। इसी को कहते हैं हैंड टू माउथ। अब इसमें क्या है, वन हैज़ टू लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, यानी कोई व्यक्ति है जिसको हैंड टू माउथ जीना पड़ता है, मतलब जितना कमाया उसका खर्च हो जाता है। इट हैज़ मेड अ डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू फुलफिल देयर नीड। अब फुलफिल मतलब क्या होता है, पूरा करना। हैंड टू माउथ मतलब आपका क्या होता है, बेसिक नीड, यानी एक आदमी है जिसको बहुत कठिनाई होती है अपनी डेली नीड, यानी रोज की ज़रूरतों को पूरा करने में उसको कठिनाई होती है और वो लग्जरीज भी अपनी ज़िंदगी की पूरी नहीं कर पाता। लग्जरीज जैसे जो हम अपने आराम के लिए, सुख सुविधाओं के लिए करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने घर बनवाया, अब उसकी लग्जरीज में उसमें पेंट करवा दे, डेकोर करवा दे, वॉलपेपर लगवा दे, सीलिंग बनवा दे, एसी लगा दे, ये लग्जरीज में आती हैं। तो कोई इंसान अपनी कुछ लोग अपनी डेली नीड को नहीं पूरा कर पा रहे हैं, कुछ लोग लग्जरीज को नहीं पूरा कर पा रहे हैं। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द पीपल, यानी ये सब लोगों के लिए ये दिक्कत है, डिफिकल्टीज है। परचेज एसेंशियल थिंग, एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, यानी इंसान की जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उसको भी नहीं पूरा कर पा रहा है। अब ज़रूरत की चीज़ें हमारी क्या होती हैं, जैसे पल्सेस यानी दाल। अब ज़रूरत में बाबू बेसिक चीज़ आपकी आती है राशन, खाए बगैर तो इंसान को जी नहीं सकता, खाने के लिए भी हमको पैसा चाहिए, मगर अफसोस कि हमको आज इस पर भी टैक्स देना पड़ता है, जिस वजह से महंगाई बढ़ गई। ठीक, तो एक इंसान को अपनी एसेंशियल जो ज़रूरी चीज़ें उसको खरीदने में तकलीफ है, जैसे कि पल्सेस यानी दाल, राइस यानी चावल, शुगर यानी चीनी, मेडिसिन यानी दवाएं। आप लगातार देखते हैं कि जो टेबलेट आपको 40 रुपये मिलता था वो आज 45, 50, 60 रुपये में आपको मिल रहा है। हर कदम पे महंगाई विद्यमान है, हर चीज़ में महंगाई है, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे खाने की चीज़ें हो, लगातार कठिनाई हो रही है। तो जो आम आदमी है बेचारे, वो दाल, चीनी, तेल और दवाइयाँ तक खरीद नहीं पा रहे हैं। इंक्रीजिंग द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल की भी कीमत बढ़ रही है, डीजल की भी कीमत बढ़ रही है। एडिबल ऑयल बेसिकली बाबू कहते हैं खाने वाले तेल को, खाने वाले तेल की कीमत बढ़ रही है। और फूड कॉजिंग बिग इश्यूज, यानी किसकी कीमत बढ़ी, पेट्रोल की बढ़ रही है, डीजल की बढ़ रही है, खाने वाले तेलों की कीमत बढ़ रही है, अन्य जो खाने की चीज़ें हैं उसकी कीमत बढ़ रही है। ठीक है, इस वजह से बाबू क्या है, बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। इंक्रीजिंग इज ऑल्सो नॉन एज इन्फ्लेशन, और इस इंक्रीजिंग को हम बेसिकली कहते क्या है, तो बाबू कॉमर्स में इंक्रीजिंग के लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। मान लीजिए आपके टॉपिक में ये भी आ सकता है, ठीक है, इन्फ्लेशन पर लिखिए, राइट एन आर्टिकल इन 100 to 150 वर्ड ऑन द टॉपिक इन्फ्लेशन, की महंगाई पर आप लिखिए। ठीक है, तो इससे आप रूबरू रहें कि इन्फ्लेशन क्या होती है। कॉजेज ऑफ प्राइस राइजिंग, अब किसी भी समस्या के पीछे उसके कारण के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि वास्तव में महंगाई हो क्यों रही है। तो बाबू पहला कारण है रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी जनसंख्या जितनी तेजी से बढ़ रही है, इसी वजह से देखिए जो बाबू इसमें बेसिकली होता क्या है, तो जैसे आप इन्फ्लेशन देखें आपका है
जैसे किसी चीज़ की जब नीड बढ़ती है, नीड यानी कि ज़रूरत, तो नीड के बढ़ने पर बाबू जो प्राइस होती है, कीमत होती है, वो बढ़ जाती है। अब दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्राइस और दूसरा होता है प्राइस। अब प्राइस PRIZ प्राइस मतलब क्या होता है, PRIC प्राइस मतलब क्या होता है? अगर आपको पता है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में आप जवाब दें, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लास्ट में बताते हैं इसको। तो बाबू देखो, किसी चीज़ की जब नीड बढ़ती है, ज़रूरत बढ़ती है, तो उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है। जैसे मान लो अभी आ गया आपका, ठीक है, अभी ईद आ जाए आपकी, अब ईद में देखते हैं कि अक्सर प्याज की कीमत बढ़ गई। अभी शादियों का मौसम आया तो देखते हैं प्याज की, ठीक है, बाकी जैसे आपके टमाटर हैं, इसकी भी तकरीबन कीमत बढ़ जाती है। मतलब किसी चीज़ की जब डिमांड बढ़ती है तो डिमांड के बढ़ने पर प्राइसेस बढ़ती हैं, और डिमांड जब घटती है तो डिमांड के घटने पर प्राइसेस घटती हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपका पेट्रोल है, अब आप इसकी डिमांड तो हमेशा लगी रहती है भाई, बिना इंसान बाइक के तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जीवन यापन करना आज के इस दौर में। अब अगर 110 हो गया तब भी खरीदेंगे, 90 है तब भी खरीदेंगे, 120 हो जाए तब भी खरीदेंगे, और आपका 150 हो गया तब भी हम खरीद लेंगे, वो हमारी मजबूरी है। ठीक, तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो नीड हमारी होती है, जब हमारी नीड बढ़ती है तो नीड के बढ़ने से उसकी प्राइसेस भी आपकी बढ़ जाती हैं। अब इसके कॉजेज क्या हैं, किस वजह से बढ़ती है? तो सबसे पहली चीज़ क्या है? जनसंख्या। जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतनी ज़्यादा डिमांड होगा, जितनी ज़्यादा डिमांड होगा उतनी ज़्यादा प्राइसेस बढ़ेंगी। तो फर्स्ट टॉपिक आपका है रैपिड ग्रोथ ऑफ, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब बढ़ना, रैपिड मतलब तेजी से, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर जैसे किसी चीज़ की जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पॉपुलेशन बढ़ने से उसका डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा। दूसरा है राइजिंग वेजेस, क्योंकि जो मजदूरी है, वैसे वेज का मतलब होता है मजदूरी। जब मजदूरी, जैसे मान लीजिए मजदूरी अभी पहले क्या होते थे, मजदूर 150 में मिलते थे, फिर 200 हुआ, फिर 250 हुआ, फिर 300 हुआ, और लगातार ऐसे से क्या है कि आपको जैसे डेली वेजेस का एक वर्कर चाहिए तो उसके लिए आपको 300 की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब महंगाई, जब मजदूरी की कॉस्ट जब बढ़ जाती है तो मजदूरी के कॉस्ट बढ़ने से जिस चीज़ को बनाने में मजदूर लगते थे उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। अगला जैसे आपका है, जैसे मार्कर कभी 20 रुपये में आया करता था, अब डीजल बढ़ा, पेट्रोल बढ़ी, तो जैसे मान लीजिए कानपुर बना, अब कानपुर से आने में पहले 20,000 भाड़ा लगता था, अब इसका 25 लगेगा, तो जो मार्कर 20 का बिकता था, 21, 22, 23, 24, 25 का बिकेगा। तो सिंपली है, जब डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो उस डीजल पेट्रोल की कीमत के बढ़ने से इसका असर दुनिया की सारी चीज़ों पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन लगभग सभी चीज़ों में मुलविस होता है, मशीन्स में आपके डीजल पेट्रोल हमेशा मुलविस होते हैं। तो जब मजदूरी बढ़ती है, अच्छा जैसे मान लीजिए कोई आदमी है जिसको 10,000 सैलरी दे रहे थे, अब पेट्रोल और महंगाई बढ़ रही है, वो आदमी अब लगभग 12,000 पे काम कर रहा है, तो उसका भी असर महंगाई पर पड़ेगा। राइजिंग वेजेस यानी मजदूरी बढ़ती वजह से बढ़ रहा है। अगला है पुअर गवर्नमेंट पॉलिसीज, यानी जो हमारे सरकार की जो पॉलिसीज हैं कीमत को बढ़ाने से लेकर के, वो बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां मनमानी कर रही हैं, उसकी कीमत निर्धारण करने का काम सरकार नहीं कर पा रही है। ठीक है, अगला है तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो पा रही हैं। ब्लैक मनी, काला धन, जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी खरीदने गया जिस गाड़ी की कीमत 6 लाख रुपए थी, ठीक है, अब ये 1, 2, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10, मान लो 60 लाख ऐसे लिख दिया, मान लो आपकी कीमत वैसे क्या है 6 लाख है। अब कोई हम जाएंगे तो कहेंगे भाई देखो कम कितना कर दोगे, 5,90 ले लो, 5,80 ले लो, और उसी में जो कोई ब्लैक मनी रहेगा कहे नहीं 6 लाख दो हमको लेकर आओ, हम ले रहे हैं उसको। तो गाड़ी एक ही थी, खरीदने वाले दो तो प्रियोरिटी ज़्यादा किसको देगा भाई, 6 वाले को या 590 वाले को। तो बेसिकली जिसके पास ब्लैक मनी होता है वो बार्गेनिंग नहीं करता, या ब्लैक मनी होता है तो चीज़ों को महंगी से महंगी कीमतों पर खरीद लेता है। ठीक, अगला आपका है, तो ये कह सकते हैं बाबू जो प्राइस की कीमत बढ़ने की वो जो वजह है पॉपुलेशन ग्रोथ है, मजदूरी का बढ़ना है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छी नहीं, और ब्लैक मनी की वजह होने की वजह से लोग महंगी से महंगी चीज़ें अफोर्ड कर दे रहे हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। अगला, पुअर पीपल्स आर अनेबल टू बाई देयर डेली नीड थिंग्स, यानी जो गरीब लोग हैं, बेचारे मजदूर हैं, वो अपनी डेली ज़रूरतों की चीज़ों को नहीं खर्च कर पा रहे हैं, सच एस जैसे कि खाना, दवाइयाँ, कपड़े और रहने की जगह भी। कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे जो बेघर हैं, उनके पास मकान तक नहीं है। इन ऑर्डर टू कंट्रोल प्राइसेस, यानी कीमतों को अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट शुड मेक अ प्रॉपर पॉलिसीज, तो गवर्नमेंट को बराबर से एक अच्छी पॉलिसी बनानी चाहिए, एक नियम बनाना चाहिए कि कितनी किस चीज़ की कीमत हो, गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाए, क्योंकि हो क्या रहा है, पुअर इज गेटिंग पुअरर एंड रिच इज गेटिंग रिचर। ठीक है, यानी जो अमीर है वो अमीर होता चला जा रहा है, और जो गरीब है वो गरीब होता चला जा रहा है। अगला आपका है इसमें आफ्टर ऑल, अच्छा इन सारी चीज़ों के बाद भी बाबू सबसे जो अहम है वो है एम्प्लॉयमेंट। अब ये एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्या है,
ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट मतलब वैसे होता है बाबू रोजगार। अब बेसिकली जो आपके एग्जामिनेशन में जो इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक आपकी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी। बेरोजगारी पर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, ठीक है। आपको इसी चैनल पर यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश के प्लेलिस्ट में आपको अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया पर आपको आर्टिकल मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर देख सकते हैं। बहुत आसानी से बताने की कोशिश किए हैं, ठीक है। 100 से लेकर 100 शब्द के 150 शब्द के बीच में ही रहेगा, तो नहीं देखे तो जाकर के आप देख लें, आपको बेहतर हो सकता है, समझने में आसानी हो, ठीक है। तो जो अमीर है अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, गवर्नमेंट के पास पॉलिसी अच्छी नहीं है, इसलिए इसमें क्या करना चाहिए बाबू, आफ्टर द अबव इन सारी चीज़ों को करने के बावजूद, मतलब गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसी बनाए, लोगों का रोजगार बढ़े, सारी चीज़ें हो, एम्प्लॉयमेंट शुड बी इंक्रीज। एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार बढ़ना चाहिए। इंसान के पास जब पैसा होगा तो उसको महंगी से महंगी चीज़ें सस्ती लगेंगी, और इंसान के पास जब कुछ नहीं होगा तो उसको बड़ी दिक्कत होगी। ज़्यादा हमको दिक्कतें, महंगाई हमको कब असर करती है, जब हमारे पास पैसा नहीं होता है, और जब पैसा हमारे पास होगा तो महंगाई हमारा कुछ नहीं कर सकती। तो लोगों के पास जब रोजगार होगा तो लोगों के पास रोजगार होने पर उनको महंगी चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। तो देखिए, जैसे एक देश की तरक्की के लिए महंगाई का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि उससे उनको टैक्स का कलेक्शन होता है, उससे देश का विकास होता है, क्योंकि टैक्स नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट लड़खड़ा जाएगी। तो ठीक है, अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके साथ लोगों को सरकार रोजगार देने का काम करे, और सरकार के साथ साथ लोग भी रोजगार ढूंढें, ठीक है। बिजनेस सेक्टर में मुलविस हों, एग्रीकल्चर करते हैं उसको बेहतर तरीके से करें, सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि लोगों को रोजगार दे। तो एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट शुड बी इंक्रीज, विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया तो एम्प्लॉयमेंट का बढ़ना सबसे बेस्ट ऑप्शन माना गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि राइजिंग प्राइसेस क्या है, ठीक है। चीज़ों की कीमत बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, इसको हम देख चुके हैं, इस पर क्या निवारण है इसको भी हम देख चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन भी लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर दिया है, आप सबका बेहद शुक्रिया कि अभी तक में प्रेजेंट टाइम में बाबू जो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स है वो 2003 पहुंच चुके हैं। उन सभी 2003 लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हमारे साथ जुड़े, और मैं कामना करता हूं कि हमारे साथ वो जुड़े रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।